learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने सिंक्रोनाइजेशन के बारे में देखा कि थ्रेड आपस में कैसे सिंक्रोनाइज्ड करके वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग ने समझा। तो ये हम लोग ने देखा कि हम लोग अगर दो या दो से अधिक थ्रेड का यूज करते हैं और सब हम लोग अगर सिंक्रोनाइज्ड कर लेते हैं तो किस वे में वो काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग ने अच्छी तरह से समझा। आज बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्रेड डेडलॉक। व्हाट इज द डेडलॉक, क्या होता है? वन थ्रेड टू लॉक टू अनदर थ्रेड, दैट इज कॉल्ड एज एन डेडलॉक, जहां पर एक थ्रेड अनदर थ्रेड को लॉक करने का काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे हम लोग आजकल मोबाइल का डुअल सिम इस्तेमाल करते हैं। अब एक हम लोग सिम पर कॉल कर रहे हैं या एक नंबर पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो अगर उसमें ही दूसरा कॉल आएगा तो क्या बताता है? कॉल वेटिंग बताता है। अगर मान लो पहला वाला को हम होल्ड में डालते हैं, दूसरा वाला एक्टिव होता है, या कॉल पर कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन फैसिलिटी, वो फैसिलिटी है। तो यहां पर हम लोग या जो वर्क करते हैं इसको डेडलॉक कहते हैं, यानी एक थ्रेड क्या करता है, दूसरे थ्रेड को लॉक करने का काम करता है। सिमिलटेनियसली हम लोग एक साथ पर वर्क नहीं होता, यानी एक को वेटिंग में डालता है तो दूसरा वर्क होता है, दूसरा अगर वेटिंग में डालते हैं तो पहला वर्क होता है। तो वैसे जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस करने का काम करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे देखते हैं। अगर मान लो हम लोग कोई सीट बुकिंग करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन में जाते हैं, तो जो काउंटर में हम लोग जाते हैं, जब पूछते हैं तो क्या वेटिंग चल रहा है, तो बताता है 10। अगर लेट करोगे तो हो सकता है उसका जो टाइम पीरियड फिक्स है वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो जहां पर यानी उसको जो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है वो सर्टेन ड्यूरेशन के लिए लॉक कर देता है। जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तब वो किसी और को दिखाने का काम करता है। तो ऐसे जगह पर हम लोग सिंपली डेडलॉक का यूज करते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि ये थ्रेड दूसरे को लॉक करने का काम कैसे कर रहा है, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। तो चलो बच्चों, अब एक सिंपली हम लोग नोटपैड पर प्रोग्राम बनाने का काम करते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग रन करने का काम करते हैं। और ये देखेंगे यहाँ पर हम लोग इनर क्लास का हम लोग यूज करेंगे और ये कैसे वर्क करता है, चलो इसको हम लोग देखने का काम यहाँ पर करते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्लास। व्हाट इज द क्लास? ABC81। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, Ctrl+S, ABC81.java। अब यहाँ पर हम लोग देखो कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। पब्लिक स्टैटिक ऑब्जेक्ट L1 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इज अ प्री डिफाइंड क्लास और L1 यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं, नाम रखे हैं, या हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है पब्लिक स्टैटिक ऑब्जेक्ट L2 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ये हम लोग ने ले लिया। अब ये दो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिए, L1 और L2। हम लोग बाद में बना सकते थे। अब चलो हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, हम लोग ने लिया। अब यहाँ पर चलो हम लोग थ्रेड 1 या थ्रेड डेमो 1 OB1 इक्वल टू न्यू थ्रेड डेमो 1। तो थ्रेड डेमो क्या है? एक क्लास हम लोग बनाएंगे, उसका हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम कर लिए। उसी तरह बच्चों हम लोग ले लेते हैं थ्रेड डेमो 2 OB2 इक्वल टू न्यू थ्रेड
डेमो 2। तो ये सेकंड क्लास का हम लोग ने ऑब्जेक्ट बना लिया। जो थ्रेड हम लोग यहाँ पर बनाएंगे थ्रेड डेमो 2, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। और जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों, अब ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, OB1 डॉट स्टार्ट और OB2 डॉट स्टार्ट, ये थ्रेड को हम लोग स्टार्ट करने का काम कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे प्राइवेट स्टैटिक क्लास थ्रेड डेमो 1। ये हम लोग थ्रेड डेमो क्लास हम लोग खुद से बना रहे हैं। एक्सटेंड थ्रेड क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर लेने का काम कर लिए। अब चलो हम लोग यहां पर देखते हैं। अब हम लोग पब्लिक वॉइड रन मेथड का हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। अब हम लोग यहां पर सिंपली, जैसे कि हम लोग ने बताया, हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि थ्रेड के अंदर हम लोग रन लेते हैं और जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिकली रन मेथड क्या होता है, कॉल होता है, रन होता है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड क्या करता है, कल प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने इसके बारे में भी पढ़ा। तो सिंक्रोनाइज्ड, अब यहां पर हम लोग लेते हैं L1। अब ये सिंक्रोनाइज्ड क्या करता है कि ये हम लोग आपस में थ्रेड को जोड़ने का काम करता है, जो हम लोग देखे बारी बारी वर्क करने का काम करता है। अब बच्चों हम लोग यहां पर लिखते हैं system.out.println थ्रेड 1, जस्ट एक मैसेज हम लोग लिख लें, थ्रेड 1 होल्डिंग लॉक 1, ये हम लोग ने लिखा। अब हम लोग यहां पर ट्राई हम लोग ले लेते हैं, ट्राई और कैच का हम लोग यूज कर लेते हैं। थ्रेड डॉट स्लीप और ये 400 मिलीसेकंड के लिए, और यहां पर कैच हम लोग ने डाल लिया। इंटरप्टेड एक्सेप्शन E1 लिख लिया। अगर कोई एरर होता है तो system.out.println E1 को प्रिंट करा लिए हम लोग ने। अब चलो, अब यहां पर कैच के बाद हम लोग लिखते हैं, अब यहां पर लिखो system.out.println थ्रेड 1, जस्ट एक मैसेज लिख लें, वेटिंग फॉर लॉक 2, जस्ट एक मैसेज हमने डाल दिया। अब यहां पर फिर हम लोग लिखते हैं बच्चों सिंक्रोनाइज। अब हम लोग लिखे L2। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं system.out.println थ्रेड 2 होल्डिंग लॉक 1 एंड 2, जस्ट एक मैसेज हमने लिख लिया। तो ये हम लोग यहां पर बना लिए एक क्लास। अब सिमिलर क्लास, क्योंकि थ्रेड 2 हम लोग यही बनाएंगे, केवल L1 की जगह पर L2 चेंज करने का काम करते हैं। तो समय हम लोग इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सी बात। और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल भी कर दिया। अब यहाँ पर हमने 2 नाम डाल दिया। अब ये हो जाएगा L2। अब ये यहाँ पर लिखे हम लोग थ्रेड 2 होल्डिंग लॉक 2 थ्रेड डॉट स्लीप। अब यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है, नाम कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थ्रेड 2 वेटिंग फॉर लॉक 1 हम लोग ने डाल दिया। अब ये थ्रेड 1 कर लेते हैं, थ्रेड 1 होल्डिंग लॉक 2 एंड 1 हम लोग कर लिए, जस्ट एक मैसेज हम लोग प्रिंट कर लेंगे।
बस, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। जहां पर 1 था वहां पर 2 कर लिया। तो चलो अब हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, इसको रन कराते हैं। अब क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो अब जावा सी abc81 डॉट जावा हम लोग कंपाइल कर लिए। थ्रेड पब्लिक का कहाँ पर हो गया, थ्रेड डेमो 2 एरर कहाँ पर दिया, थ्रेड डेमो 2 ob इक्वल टू थ्रेड डेमो 2 क्लास नेम अनडिफाइंड क्लास नेम, लाइन नंबर 8 में प्रॉब्लम है इसमें। तो चलो अब इसको देख लेते हैं। थ्रेड डेमो 2, अच्छा थ्रेड डेमो, स्पेलिंग मिस्टेक था तो उसको करेक्ट हम लोग ने कर लिया। अब चलो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पर जावा abc81। तो देखो बच्चों, थ्रेड 1 होल्डिंग लॉक 1, थ्रेड 2 होल्डिंग लॉक 2, थ्रेड 1 वेटिंग फॉर लॉक 2 और थ्रेड 2 वेटिंग फॉर लॉक 1। यानी ये इसका वेट कर रहा है और ये उसका वेट कर रहा है। अब यही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, अब आगे प्रोग्राम नहीं। अब ये कैसे काम किया, चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेड 1 स्टार्ट किए, मैसेज दिया थ्रेड 1 होल्डिंग लॉक 1। अब उसके बाद यहाँ पर स्लिप कर दिया प्रोग्राम। जब ये स्लिप करेगा प्रोग्राम रुका हुआ नहीं रहेगा, इसमें आएगा थ्रेड 2 होल्डिंग लॉक 2। तो ये यहाँ पर आया, इसको मैसेज, तब तक ये यहाँ पर स्लिप कर गया। अब जब ये स्लिप करेगा तब यहाँ पर लिखा मैसेज थ्रेड 1 वेटिंग फॉर लॉक 2 और ये किसके साथ सिंक्रोनाइज है, L2 के साथ। तो फिर यहाँ पर L2 में आया, लिखा थ्रेड 1 वेटिंग फॉर लॉक 1 और ये सिंक्रोनाइज है L1 के साथ और ये सिंक्रोनाइज है L2 के साथ। तो इसका ये वेट कर रहा है और इसको ये वेट कर रहा है, तो आपस में एक दूसरे को वेट करते रह गया। तो प्रोग्राम अगर मान लो हम लोग एट ए टाइम दोनों कॉल करें, दो नंबर एक नंबर पर कॉल करें, क्या किसी को कॉल लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहां पर भी वही सिमिलर काम हम लोग ने किया कि हम लोग एट ए टाइम दोनों हम लोग वेट करने लगा, क्योंकि यहां पर एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को लॉक करने का काम कर दिया। अब ये प्रोग्राम हम लोग का लॉक हो गया। तो ये हम लोग ने देखा सिंपल एग्जाम्पल। ये हम लोग हर एक जगह पर ढूंढोगे, नेट में भी ढूंढोगे तुमको यही एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि हमने डिफरेंट एग्जाम्पल दिया और कहीं पर और डिफरेंट होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप तुमको मिलेंगे, क्योंकि ये सूटेबल चीजें हैं। मतलब सूटेबल चीजें हर एक जगह पर हम लोग सिमिलर चीजों का अप्लाई करने का काम करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.